मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन किसानों के लिए हिंदी में जो लेक्चर हैं वो कृषि किसान प्ले लिस्ट में है। और किसी को अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो उन प्ले लिस्ट में वो देख सकते हैं, लेकिन ये कृषि किसान किसानों के लिए मैंने ये प्ले लिस्ट बनाई है ताकि जो तकनीकी जानकारी है, जो कृषि की सही जानकारी है, वैज्ञानिक कारणों तक क्या कारण है उसके, वो चीजें उन तक पहुंच सकें। तो आप हिंदी के जो लेक्चर देखना चाहते हो कृषि किसान में देखें, और इंग्लिश के लिए आप दूसरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है कि यूरिया का घोल का जो हम छिड़काव करते हैं बना करके पौधे की पत्तियों पे, वो कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या इसकी जरूरत होती है या नहीं होती है तो कब होती है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे ही पत्तियां पीली होती हैं तो किसान जो है यूरिया को मिलाना शुरू कर देते हैं जिंक सल्फेट के साथ या किसी दूसरी दवाई के साथ, या ऐसे ही यूरिया का छिड़काव शुरू कर देते हैं। तो क्या हमें छिड़काव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो यूरिया उर्वरक है वो नाइट्रोजन का स्रोत है, हम सभी जानते हैं, और बहुत अच्छी उसमें नाइट्रोजन 40% नाइट्रोजन है। और यूरिया को हम जमीन में देते हैं, और यूरिया को जमीन में देते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मृदा में, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी ये पानी में घुल के जड़ तक पहुंचती है। कोई भी पोषक तत्व पौधा तभी लेता है जब उसके जड़ क्षेत्र में हो, जड़ में हो। अगर मिट्टी के ऊपर पड़ा रहा या मिट्टी से थोड़ा नीचे ही गया तभी वो पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। तो यूरिया को पहुंचना जरूरी है जड़ में, और इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी। अगर बारिश हो गई है, सिंचाई कर दी है हमने, खेत में अच्छी नमी है, तो यूरिया घुल करके जड़ में पहुंच जाता है। लेकिन एक मान लीजिए स्थिति ऐसी आती है कि पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत हो रही है और उसमें उसके जो कमी के लक्षण भी नजर आ रहे हैं, पौधा पीला पड़ने लगा है, लेकिन अभी हमारे पास सिंचाई का पानी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है और मिट्टी में पर्याप्त नमी भी नहीं है, और ऐसे समय में हम यूरिया डालते हैं तो उसका बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सूखी मिट्टी पे यूरिया ऊपर रहेगी। कभी कभी होता यह है कि मिट्टी की ऊपरी सतह पे तो नमी नहीं रहती, लेकिन निचली सतह पे नमी रहती है। जड़ में तो नमी रहती है लेकिन ऊपर नमी नहीं रहती। अब हम यूरिया कहाँ डाल रहे हैं? ऊपर डाल रहे हैं। वहां नमी होनी चाहिए लेकिन वहां तो मिट्टी सूखी हुई है, मिट्टी भले ही नीचे गीली है लेकिन वहां तक यूरिया पहुंच नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी यूरिया डालना बेकार हो जाता है, और आप जो भी यूरिया डालेंगे वो घास को मिलेगी, घास की बढ़वार होगी, पौधे को बहुत ही कम मात्रा में मिल पाएगी। तो ऐसे में हमारा जो है यूरिया का टोटल डालना वेस्टेज है। तो ऐसी स्थिति में जब पौधे को जरूरत हो रही है, 30-40 दिन हो गए हैं और पौधे में लक्षण हमें नजर आ रहे हैं और मिट्टी में नमी नहीं है, तब आप यूरिया के घोल का छिड़काव करें। तो ये एक मैंने पहली स्थिति बताई कि पौधे को तो जरूरत है और लेकिन मिट्टी में नमी नहीं है। अगर मिट्टी में नमी है या सिंचाई का पानी है या बारिश होने की संभावना है या बारिश हुई है, मिट्टी में नमी है, उस समय आप यूरिया का छिड़काव ना करें। उस समय सीधे यूरिया जो है खेत में डालें। जो खेत में डालेंगे वो ज्यादा मात्रा में जब पड़ेगी तो पौधों को नाइट्रोजन भी ज्यादा मिलेगी। जो हम घोल करके बना के डालते हैं वो पौधे को थोड़ी थोड़ी मिलती है और पौधे की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए हमें 3-4 बार स्प्रे करना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि मिट्टी में नमी नहीं है, तो अब डालने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको कहाँ छिड़काव करना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जब मिट्टी में नमी ना हो, मिट्टी में नमी की कमी हो, या हम ये कह सकते हैं नमी की कमी हो, तब हम यूरिया का छिड़काव करें। तो अब कितना छिड़काव करना चाहिए? देखिए, यूरिया अगर बहुत ज्यादा पानी में घुल के डाल देंगे तो पत्तियों को जला देगी। आपने देखा होगा अगर हम यूरिया छिड़कते समय भी यूरिया के दाने पौधों पर गिर जाते हैं, मक्का के या गेहूं के, धान के, तो आप देखेंगे पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं, जल जाती हैं। इसी तरह से अगर आप घोल बना के छिड़काव कर रहे हैं और ज्यादा घोल पड़ गया तो भी पत्तियां जल जाएंगी और नुकसान होगा। तो जो हमारा घोल है, यूरिया का जो घोल है वो 2% होना चाहिए। ये प्रतिशत का सिंबल है, निशान है। ये 2% का मतलब ये होता है कि 20 ग्राम यूरिया को आप 1 लीटर पानी में डालें। यूरिया 1 लीटर पानी। तो अब मान लीजिए आपको 100 लीटर पानी प्रयोग करना है, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 किलोग्राम यूरिया आ जाएगी 100 लीटर में। तो 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में, इतना आपको घोल बनाना है। कि 100 लीटर पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम यूरिया मिलाएं, इससे ज्यादा मिलाएंगे तो नुकसान करेगा, और इससे कम कर सकते हैं लेकिन पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। अब पानी कितना डालना है? 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर। तो देखिए पौधे की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर पत्तियां छोटी हैं तो पानी कम डालिए। अब मान लीजिए मक्का की फसल है, मक्का की पत्तियां तो चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो आपको उसमें ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। गेहूं की शुरू की अवस्था में पत्तियां बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती हैं,
तो आपको वहां कम पानी डालना पड़ेगा। तो ये पानी तो आपको देखना है कि हमें पौधे की पत्तियों पे पानी पूरी तरह से लग जाए, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब आप इस बात की चिंता ना करें कि हमें इतना ही पानी डालना है। मान लीजिए पौधे बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा पत्तियां हो गई हैं, जैसे गन्ना है, बहुत ज्यादा पत्तियां बड़ी हो रही है, तो आपको पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा। पत्तियां छोटी हैं तो पानी आपको कम लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखें कि 20 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोलनी है, तो 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया आ जाएगी। और कब आपको प्रयोग करना है? जब मिट्टी में ऐसी स्थिति बन रही हो कि सूखी और हम यूरिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक तो यह स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति यह है कि खेत में मान लीजिए बहुत पानी भर गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश होती रही 3-4 दिन तक, तो क्या होता है, जो खेत में जब पानी भर जाता है तो उसमें से हवा निकल जाती है, तो पौधों की जड़ें जो है श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जो भूमि की जो नाइट्रोजन होती है वो बह करके पानी के ऊपर से निकल जाती है या जमीन के नीचे चली जाती है, जिसे हम निच्छालन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा पौधा पीले पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में पौधे को बहुत जल्दी वृद्धि कराने की जरूरत होती है। अगर पौधा ऐसे ही रह गया तो उसमें वृद्धि कम होगी। तो ऐसी स्थिति में पानी जब बहुत ज्यादा भर गया हो तब हम छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूरिया का छिड़काव करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा पानी है अभी, तो वो नीचे जा सकती है, वो भी जड़ से नीचे जा सकती है। तो डालनी है यूरिया, हमें उसमें डालनी है, ऐसा नहीं है नहीं डालनी है, लेकिन ऐसे में आप क्या करें, पहले 2% यूरिया का छिड़काव कर दें, बाद में जमीन में जब पानी थोड़ा सूखने सी लगे तब डालें, क्योंकि अगर बहुत भरे खेत में डालेंगे तो सारी यूरिया नीचे चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रयोग करना है जब पानी भरा हो, मतलब जब पानी खेत में भर चुका हो, जल भराव के बाद, मतलब खेत में जल भराव के बाद पानी जब निकल जाए तो निकासी करें, उसके बाद करें, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में जड़ें काम नहीं कर पा रही हैं तो ऊपर से हमें यूरिया देनी पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये हो सकती है बहुत ठंड हो रही हो, ठंड ज्यादा हो गई हो, जाड़ा पड़ रहा हो और जड़ें काम नहीं कर पा रही हैं। तो अब जड़ें देखिए, आप देखिए दिसंबर जनवरी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो गेहूं हमने लगा रखा है, तो जड़ें उतना पौधों का अवशोषण नहीं कर पाती, कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम स्प्रे कर देते हैं यूरिया का, तो पत्तियां उसको ऊपर से ले लेंगी, जड़ों से तो नहीं ले पाएंगे लेकिन ऊपर से ले लेंगी, थोड़ा थोड़ा लेंगे। अब चूंकि पौधा भी छोटा है तो कमी की ही जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको वृद्धि बढ़ानी है और मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, बहुत ठंड पड़ जा रही है, तब आप इसका प्रयोग कीजिए, तब इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्थिति बताई। तो कुल मिला के हमें स्प्रे तब करना है जब हमें पौधों को जल्दी वृद्धि करानी है और जड़ काम नहीं कर पा रही है, जड़ों का अपना पूरा काम नहीं हो पा रहा है, पानी भर गया है या ठंड हो गई है उस कारण से, या मिट्टी में नमी नहीं हो पा रही है उस कारण से। चौथी स्थिति हमारी ये हो सकती है कि खेत में मान लीजिए खरपतवार हुए, हमने मान लीजिए मक्का बोई और मक्का के 20-25 दिन बाद तक हम खरपतवार नहीं निकल पाए और घास बहुत ज्यादा हो गई, अब फसल हमारी पीली पड़ने लगी। अगर ऐसे समय में हम यूरिया डाल देते हैं खेत के अंदर, तो होगा क्या, वो ज्यादा यूरिया कौन ले लेगी, घास ले लेगी, तो घास और बढ़ जाएगी, पौधे नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा जब घास ज्यादा होती है तो पौधे पीले पड़ने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि घास पोषक तत्वों को ले रही है, तो पोषक तत्व पौधे को नहीं मिल पा रहे, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अगर हम घास निकालने जाते हैं, घास को मारते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और पौधा पीला पड़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि पहले तो पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें, घोल जो यूरिया का जो छिड़काव है पौधों के ऊपर करें, जो लाइन, क्योंकि आपने लाइन से बोई होगी तो लाइन पे उसको करते जाएं और घास के ऊपर छिड़काव ना करें। तो उस समय तो क्या होगा, पौधे को ऊपर से नाइट्रोजन मिल गई, उसके बाद आप जो घास का निकाल दें और उसके बाद जो है खेत में यूरिया डालें। तो आप जो है इससे पौधे की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो चौथा यह है कि बहुत घास है, तब बहुत घास है तब आप यूरिया का छिड़काव केवल कहाँ करना है, आपको फसल के ऊपर करना है। तो मैंने 3-4 स्थितियां बताई कि कब करना है। तो ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा यूरिया के छिड़काव का। और कितना करना है, 2% करना है। और देखिए जो हमने 2 किलोग्राम यूरिया डाली 100 लीटर पानी में, अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कितनी मात्रा जाएगी, पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा नहीं मिलती है। अगर आप 1000 लीटर पानी डालते हैं, आपकी फसल में माना 1000 लीटर पानी लग जाता है, लगभग लग जाता है 1 हेक्टर में 1000 लीटर पानी लग जाता है, तो आपको कितनी यूरिया जाएगी, 10-20 किलोग्राम यूरिया जाएगी। ये सीधा सा गणित है, इसको थोड़ा समझ सकते हैं आप भाई। 100 लीटर में 2 किलोग्राम जा रही है, तो 1000 लीटर में हमारा पूरा 1 हेक्टर की फसल में पर्याप्त हो जाता है। तो 20 किलोग्राम यूरिया को क्योंकि उसमें 46% नाइट्रोजन होती है, तो आप उससे निकालेंगे तो 9.2 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। तो 1 हेक्टर में 9.2 किलोग्राम नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होती है पौधों के लिए, खासतौर से धान मक्का वगैरह के लिए। दलहनी फसलों के लिए तो बहुत है ये।
लेकिन गन्ना है उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, मक्का के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, गेहूं के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेकिन हाँ इतना है कि 9 किलो तो मिल गई। अगर 2 स्प्रे करेंगे तो 18 किलो हो जाएगी, 3 स्प्रे करेंगे तो 27 किलो हो जाएगी। तब 2-3 स्प्रे करने के बाद आपको उसका असर नजर आएगा। तो आप ये ना समझे कि हमने एक स्प्रे कर दिया है तो उसका असर नजर आएगा, तो वो नहीं आएगा। आपको 2-3 स्प्रे करेंगे तब नजर आएगा। 46% नाइट्रोजन होती है तो उसकी गुणा करके निकाल दिया हमने, गुणा करेंगे तो 9.2 किलोग्राम 9 किलोग्राम आएगी। तो ये आपको करना है काम। दूसरा यह है, यूरिया के साथ आप कोई दूसरा उर्वरक ना मिलाएं। होता है आप सोचते हैं कि 2-3 उर्वरकों को एक साथ मिलाकर काम कर दें, उससे होता क्या है कि जो इसके अंदर लवण की सांद्रता है या जो इसके अंदर आयंस है वो ज्यादा हो जाते हैं, उससे पत्तियां जल जाती हैं। पत्तियां इतने चीजों को ले ही नहीं पाएंगी एक साथ। पत्तियों की अपनी एक कैपेसिटी होती है उसको लेने की, आयंस को या साल्ट जिसे हम कहते हैं उसको लेने की। तो पत्तियों को जलने का डर रहता है। तो आप केवल यूरिया को ही डालें, क्योंकि हमें पौधों की वृद्धि बढ़ानी है और बढ़ाने का काम उस समय नाइट्रोजन करेगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं मिला के करेंगे, केवल यूरिया करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसमें फायदा मिलेगा। और स्प्रे आप जो कोशिश करें वो सुबह के समय करें, सुबह करें। अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि सुबह करें, तेज धूप में ना करें। क्योंकि क्या होता है, जो ये जब घोल जाता है पत्तियां लेती है, पत्तियां पूरी खुली होनी चाहिए। अगर धूप मान लीजिए बहुत तेज हुई तो ये पानी सूख जाएगा, तो वो जा नहीं पाएगा। और बहुत तेज धूप में क्या होता है, पानी उड़ जाता है और पौधों की पत्तियां भी आपने देखा होगा कुछ मुड़ जाती हैं। और इसके अंदर जो स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं, रंध्र जिसे होते हैं, उनके जिनके माध्यम से अंदर जाता है पत्ती के अंदर, वो भी बंद हो जाते हैं तेज धूप में। तो एक तो पानी उड़ गया, वो रंध्र भी बंद हो गए, पत्तियां भी मुड़ गई, सिकुड़ जाती हैं धूप के कारण। तो वो स्प्रे पूरा जो घोल जा नहीं पाता है अंदर। तो कोशिश ये करें सुबह सुबह आप इसको करें, तो ताकि आराम से अंदर चला जाए और पूरे दिन भर जो उसकी एक्टिविटी होगी, जो मतलब जो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, जो वृद्धि होगी, फिर वो तेज हो जाएगी। या शाम को, अब अगर मान लीजिए आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को कर लीजिए, लेकिन सूरज डूबने से 2-3 घंटे पहले कर लीजिए, ताकि उसका पूरा मौका मिल जाए यूरिया को पौधे के पत्तियों के अंदर जाने का। क्योंकि शाम होते ही पत्तियां फिर सिकुड़नी हो जाती, बंद हो जाती हैं, और उस समय फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है शाम के बाद रात में, तो वो उतना उपयोग नहीं कर पाएंगी। तो सबसे ज्यादा उपयोग आपको कब मिलेगा, जब आप सुबह इसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन तेज धूप होने से पहले करें। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपको यूरिया के घोल का जो छिड़काव कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इन्हीं स्थितियों में करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बननी है, सामान्य स्थिति है, मृदा में अच्छी नमी है और पौधे की जरूरत है, तब आप खेत में सीधे यूरिया डालिए, तब आप छिड़काव ना करें। क्योंकि मैंने बताया छिड़काव करने से जो घोल का छिड़काव करने से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं मिलती, 2-3 छिड़काव करने की जरूरत होती है। तो ये जो घोल का छिड़काव हम ऐसी अवस्थाओं पर करते हैं जब जड़ें ना ले पा रही हो, ऐसी स्थिति बन गई है कि यूरिया को जड़ें नहीं ले पा रही हैं, ठंड हो गई है, घास बहुत ज्यादा हो गई है, या पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है खेत के अंदर, या मिट्टी में नमी नहीं है यूरिया को घोलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ही आप इसका छिड़काव करें तो आपको उसको घोल का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।